हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 6 मैथ का प्रश्नावली 18.2 का क्वेश्चन नंबर जो लास्ट बचा हुआ है, ठीक, 4, 5 और 6 और हमारा बचा हुआ है 7 भी, ठीक। तो इस वीडियो में हम लोग सारा वीडियो इसमें हम लोग क्वेश्चन बनाने वाले हैं, तो बने रहिए एंड तक। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि किसी नगर में विभिन्न वर्षों में मोबाइल फ़ोन प्रयोग करने वाले की संख्या निम्न प्रकार है। वर्ष 2012 में जो है सो 250, 2013 में 500, ऐसे करके यहाँ पे यूजर का संख्या जो है सो बढ़ते गया है। तो चलिए इसके लिए हम लोगों को यहाँ पे एक दंडालेख बनाना है, ठीक। हम लोगों को पहले जिससे आकृति मिल जाता था, लेकिन उसी आकृति को हम लोगों को उल्टा करके अभी बनाना है। चलिए सबसे पहले एक हम लोग यहाँ पे दंडालेख के लिए एक हम लोग इधर से रेखा खींचेंगे x, इसको हम लोग बोलेंगे y, और एक इधर से हम लोग x, ठीक। चलिए यहाँ पे देखिए कितना का गया है, इसमें लेंगे हम लोग 100 का, ठीक। 100 से लेकर 500 तक इधर हम लोग यहाँ पे जो लेंगे संख्या, मोबाइल की संख्या लेंगे इधर, और इधर हम लोग वर्ष लिखेंगे, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे इधर मोबाइल की संख्या, मोबाइल की संख्या, और एक तरफ इधर हम लोग लिखेंगे वर्ष की कितना यूजर्स वो बढ़ा हुआ है, ठीक। देखिए 2012 में कितना है, 250 है। तो सबसे पहले 2012 में 250 है, ये हमारा 100 हो गया, ये हमारा 200 हो गया, 300 और ये 500, ठीक। देखिए 250 है तो 200 और 300 के बीच में हो गया, तो हमारा यहाँ पे जो हो जाएगा इसके दंडालेख इस तरीके से यहाँ पे जो है सो इसका बन जाएगा, ठीक। ये हमारा किस वर्ष का हो जाएगा, तो 2012 का, ठीक। इस तरीके से दर्शा देना है। अब 2013 में कितना है, 500 है, तो हम लोग 500 की ओर बढ़ेंगे। यहाँ 500 हमारा इसके नज़दीक में है, तो यहाँ पे लेकर चलेंगे। तो ये 2013 का डाटा है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2013। अब जो है सो 2014 में 450 है, 450, 400 और 500 के बीच में होगा, तो ये 450 यहाँ पे आएगा। तो हम लोग यहाँ पे इसका डाटा बनाते हैं 2014, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए कितना है, 2015 में 300 है, तो 2015 में 300 हमारा इसके सामने जाएगा, तो इसके सामने में से हम लोग बनाएंगे यहाँ पे इस तरीके से। ये जो वर्ष है 2015 का, ठीक। नेक्स्ट हमारा जो है सो 2016 में कितना है, तो 200 है, 2016 में कितना है, 200 है, ये 200 हो गया, 2016, ठीक। इस तरीके से इसको दर्शा देना है। तो ये हमारा कंप्लीट 4 नंबर का आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 नंबर पर आते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 में है कि एक बगीचे में पाए गए विभिन्न प्रकार के फूल के पौधों की संख्या निम्न प्रकार है। पौधों की नाम इधर है, इधर पौधों की संख्या है। चलिए इस एक तरफ हम लोग पौधों का नाम लिख देंगे और एक तरफ पौधों की संख्या लिखेंगे। चलिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, तो एक x की तरफ और एक y की तरफ, ये हमारा y हो गया और ये हमारा x हो गया, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे कितना कितना का गैप लेंगे, तो यहाँ पे देखिए सब 5 से कट जाता है, ठीक। तो इसलिए हम लोग 5-5 का गैप लेंगे। यहाँ पे 5 हो गया, 10 हो गया, 15, एक सेम डिस्टेंस पर लेना है, ठीक। आप इंची से इसको कर सकते हैं, आसान से इंची से कीजिएगा। 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55। अब ये जो हमारा हो गया, ये पौधों की संख्या हो गया, ये हमारा जो हो गया पौधों की संख्या। और इधर जो हमारा हो जाएगा वो फूल का नाम हो जाएगा कि कौन सा पेड़, इधर हम लोग कितना का पेयर कर रहे हैं, ठीक। कितना वो हम यहाँ पे है पौधों की संख्या। यहाँ पे देखिए कितना गुलाब का जो है वो कितना है, 35 है। तो 35 के ऊपर पहले चले जाना है, उसके नज़दीक से हम लोगों को डाटा इस तरीके से खींचना है, ठीक। तो ये जो हो जाएगा ये हमारा गुलाब, यहाँ पे बीच में लिखेंगे, ठीक। ये हमारा इसका आंसर। अब चलिए नेक्स्ट हमारा है गेंदा का जो फूल है वो कितना है, 50 है। तो सबसे पहले हम लोग 50 के सामने चले जाते हैं और यहाँ से हम लोग यहाँ पे खींच देते हैं, तो ये जो हो जाएगा हमारा गेंदा हो जाएगा, तो लिख देंगे यहाँ पे गेंदा, ठीक। नेक्स्ट हमारा है सूरजमुखी का फूल जो है सो कितना है, वो 45 में है, ठीक। तो 45 कहाँ है, इस जगह पे, यहाँ पे इसके सामने चलते हैं। यहाँ पे
और इसके बीच में हम लोग लिखेंगे सूरजमुखी। ठीक, चलिए उसके बाद हमारा देखिए यहाँ पे है चंपा, कितना है 15 है, तो यहाँ पे 15 देखिए इसके सामने है, तो इसके सामने से हम लोग यहाँ पे आयत को खींचेंगे और इसका आंसर करेंगे चंपा। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं चमेली के ऊपर, कितना है तो ये 20 है, चमेली जो है सो वो कितनी है तो वो 20 है, तो इसके सामने से हम लोग चले जाएँ तो यहाँ से लेकर इसके लगभग आ जाते हैं। ठीक, ये जो मात्रा है वो किसकी है तो ये चमेली का है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 नंबर पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में है कि निम्न सारणी में उन भूखंडों के क्षेत्रफल दिए गए हैं जिन पर विभिन्न फसलें उगाई गई है। ठीक, यानी यहाँ पे अलग अलग टाइप से फसल उगाए गए हैं, कोई चीज़ रोपा गया है और उसका मात्रा यहाँ पे दर्शाया गया है कि एकड़ में 3 एकड़ में धान, 2 एकड़ में आपका ईख यानी जिसको कतारी बोलते हैं, चना जो है सो 1 एकड़ में, और गेहूं जो है सो आपका 5 एकड़, मक्का 3 एकड़ में। ठीक, सबसे पहले इसके लिए एक दंडालेख बनाने के लिए कहा गया है, तो हम लोग सबसे पहले इसके लिए दंडालेख बनाते हैं। चलिए, तो वही काम सेम वर्क हम लोग जो पहले करते आ रहे हैं, एक एक्स की तरफ और दूसरे वाई की तरफ हम लोग यहाँ पे खींचेंगे। ये हमारा एक्स हो गया, ये वाई हो गया। ठीक, अब चलिए यहाँ पे जो है सो एक तरफ हम लोग फसल का नाम लिखेंगे, तो इधर हम लोग फसल का नाम ले लेते हैं, इधर फसल का नाम, और कितना उपजाया गया है उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, एक उपजाया गया भाग, गया भूभाग, कितना ज़मीन पर ये उपजाया गया है। ठीक, तो ये एकड़ में। चलिए यहाँ पे देखिएगा तो 1 2 3 ऐसे करके यहाँ पे दिया गया है एकड़ में, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लेंगे, ये हमारा 0 हो गया, उसके आगे हमारा 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 ऐसे करके लेते चलेंगे। ठीक, तो सबसे पहले धान जो है सो वो कितना है तो 3 एकड़ में है, तो 3 हमारा इसके सामने है, हम यहाँ से खींचेंगे एक आयत, इसका जो लिखेंगे धान। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे ईख है, कितना एकड़ में है तो 2 एकड़ में, तो 2 एकड़ हमारा यहाँ पे है, तो इसके सामने यहाँ पे लिखेंगे ईख। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पे चना है, तो वो 1 एकड़ में है, तो 1 एकड़ में आने इसके नज़दीक यहाँ पे 1 के सामने, और ये चना। ठीक, अगला चलते हैं, तो गेहूं कितना है 5 एकड़ में, गेहूं कितना है हमारा 5 एकड़, 5 एकड़ यहाँ इसके सामने आएगा, तो यहाँ से हम लोग खींचेंगे, तो ये जो आंसर हो जाएगा ये गेहूं का हो जाएगा। ठीक, अब चलिए हम लोग आगे यहाँ पे जो दिया गया है मक्का, मक्का कितना है तो 3 एकड़ में, तो 3 एकड़ यानी इसके सामने है, धान के ही सामने, यहाँ पे लिख देंगे मक्का। ठीक, अब चलिए इसमें कुछ आंसर क्वेश्चन का भी पूछा गया है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे आंसर करेंगे। गेहूं की उपज कितने क्षेत्रफल में की गई है, तो गेहूं का जो उपज है वो कितने क्षेत्रफल में की गई है तो 5 एकड़ में, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। ठीक, चलिए उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि सबसे कम भूखंड में किस फसल को उपजाई गया है, तो चना का जो है सो 1 एकड़ में है, तो ये सबसे कम है, लॉवेस्ट है, हम लोग आंसर कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 7 नंबर पर आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे आपका हमारा दिया हुआ है। ठीक, कि इस पिछले 6 माह में एक दुकानदार द्वारा बेचे गए घरेलू उपकरण की संख्या निम्न प्रकार है। ये घरेलू उपकरण का नाम रहा है कि टीवी, रेफ्रिजरेटर, एसी, सिलाई मशीन, गैस चूल्हा, और कितना बेचा 35 50 45 15 20 ऐसे करके बेचा गया है। तो सबसे पहले इसके लिए एक दंडालेख का निर्माण कर रहे हैं, तो हम लोग पहले एक दंडालेख बनाएंगे, और यहाँ पे देखिएगा 35 50 45 15 20 ये क्या है सब 5 का पहाड़ा में आता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे गैप जो लेंगे वो 5 के बीच में लेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 रहा। सबसे पहले इसके लिए भी हम लोग दंडालेख बनाएंगे, तो इधर हम लोग एक तरफ वाई एक्सिस और एक तरफ एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स और ये वाई। ठीक, तो यहाँ पे देखिए एक तरफ हम लोग लिखेंगे घरेलू उपकरण, इधर हम लोग लिखते चलेंगे घरेलू उपकरण, घरेलू उपकरण, और एक तरफ हम लोग लिखेंगे कि कितना संख्या में वो बेच रहा है। ठीक, बेचे गए उपकरणों की संख्या, बेचे गए उपकरणों की संख्या। तो देखिए हमारा 5 का मल्टीपल में है, तो हम लोग 5 5 का गैप लेंगे, 5 यहाँ पे 10 15 20 25 30 हो गया, 35 40 45 50। ठीक, बस इतना ही रखना है। तो चलिए सबसे पहले जो है सो कितना है टीवी है, तो कितना है 35 है,
35 है तो सबसे पहले हम लोग 35 के सामने चलेंगे, यहाँ पे है 35, ठीक, इसके सामने से हम लोग यहाँ पे खींच देंगे, तो इसका जो हो जाएगा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टीवी। चलिए अब नेक्स्ट पर हम लोग आते हैं, तो नेक्स्ट में 50 जो है हमारा रेफ्रिजरेटर है, 50 हमारा क्या है, रेफ्रिजरेटर, तो 50 यहाँ पे इसके सामने से हम लोग खींचेंगे, रेफ्रिजरेटर, ठीक। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं, एसी जो है सो वो कितना है, 45 है, 45 कहाँ पे है, तो उसके नज़दीक यहाँ पे आ जाते हैं, एसी, ठीक। उसके बाद यहाँ पे चले जाते हैं, सिलाई मशीन कितना है, 15 है, तो सिलाई मशीन 15 यहाँ पे है, इसके सामने चलेंगे तो यहाँ पे सिलाई मशीन आ जाता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे बचा हुआ गैस चूल्हा, गैस चूल्हा हमारा कितना है, तो 20 है, इसके नज़दीक आएंगे, 20 के नज़दीक, ये हमारा इसका डायग्राम बन गया। चलिए इसमें भी कुछ क्वेश्चन है, उसका आंसर करते हैं। कौन सा उपकरण सबसे ज़्यादा बिका, देखिए यहाँ पे जो है सो क्वेश्चन दिया गया कि कौन सा उपकरण सबसे ज़्यादा बिका है, तो देखिए सबसे ज़्यादा क्या है, रेफ्रिजरेटर, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रेफ्रिजरेटर, इसका आंसर, ठीक। टीवी कितना बेचा गया, तो टीवी देखिए यहाँ पे कितना है, 35 है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 35 हो जाएगा, ठीक। चलिए मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं। अब क्या मिलेंगे, अब तो मेरा पूरा क्वेश्चन यहाँ पे 6 का मैथ पूरा कंप्लीट, ठीक। मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट क्लास में, ठीक, ओके।